हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2024 और 28 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है? Which IIT institute has launched India's largest remote pilot training organization? फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT बॉम्बे या फोर्थ ऑप्शन है IIT मद्रास। बताइएगा दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तकनीकी उन्नति और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने एडुरेड के सहयोग से भारत के सबसे बड़े रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया है। 18 एकड़ में फैली यह पहल एक साथ 9 मध्यम श्रेणी के ड्रोन उड़ाने की क्षमता रखती है, जो खुद को ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में अग्रणी बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? In which city has Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Sant Ravidas? फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी या फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की 647वीं जयंती पर सिर गोवर्धन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास ने समाज को आज़ादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव समेत सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट टॉर्टोइज कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बी एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा, सेकेंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है कानपुर या फोर्थ ऑप्शन है गोंडा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोंडा जिले में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास शुरू कर रहा है।
इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बनी हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट? फर्स्ट ऑप्शन है आर अश्विन, सेकेंड ऑप्शन है कुलदीप यादव, थर्ड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह या फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद शमी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर अश्विन बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर दिया है। रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में आर अश्विन में जैसे ही एक विकेट लिया तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे कर लिए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले आर अश्विन पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। उनसे पहले आज तक कोई भारतीय गेंदबाज ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? फर्स्ट ऑप्शन है वृंदा घनश्याम राठी जी, सेकेंड ऑप्शन है जोशिदा कल्याण, थर्ड ऑप्शन है जीएस लक्ष्मी, फोर्थ ऑप्शन है के.एन. अनंत पद्मनाभन। बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैसिंदा कल्याण बनी है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए एक अभूतपूर्व कदम में जैसिंता कल्याण ने देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। पहली प्रीमियम लीग के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण के करीब आने के साथ प्रशंसकों, खिलाड़ियों और टूर्नामेंट आयोजकों के बीच उत्साह स्पष्ट है। जैसिंता कल्याण की भारत की पहली महिला क्यूरेटर बनने की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? विच कंट्रीज प्राइवेट कंपनी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग द फर्स्ट कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है जापान या फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा।
चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस या ओडी है। ओडिसियस का चंद्रमा की सतह पर निजी अंतरिक्ष कंपनियों के प्रथम आगमन का भी प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस दिग्गज पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच वेटेरियन प्लेबैक सिंगर हैज बीन ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अलीसा चिनोय, सेकेंड ऑप्शन है ऊषा उत्थुप, थर्ड ऑप्शन है सुरेश वाडेकर या फोर्थ ऑप्शन है ऋचा शर्मा। बताइएगा फ्रेंड्स, किस दिग्गज पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश वाडेकर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायिका और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडेकर को 2023 के अपने प्रतिष्ठित गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने इसकी घोषणा की। संगीत नाटक अकादमी 2018 के विजेता 68 वर्षीय वाडेकर को बाद में एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बी एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है IIM अहमदाबाद में, सेकेंड ऑप्शन है IIM शिलोंग में, थर्ड ऑप्शन है IIM कलकत्ता में या फोर्थ ऑप्शन है IIM लखनऊ में। बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIM शिलोंग में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है। उत्तर पूर्व में विकास रणनीतियों और प्रथाओं पर जोर देते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पर उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक अनुसंधान का संचालन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है? इन विच सिटी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। बताइएगा फ्रेंड्स, किस शहर में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं सहित लगभग 500 खिलाड़ी 21 से 26 फरवरी तक यहां आयोजित होने वाली एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में चुनौती पेश करेंगे। यह कुल मिलाकर छठी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा।
इससे पहले देश ने 1989, 2005, 2013, 2017 और 2022 एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप की मेजबानी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे राष्ट्रपति के द्वारा नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट? फर्स्ट ऑप्शन है एएस राजीव, सेकेंड ऑप्शन है रविदास शर्मा, थर्ड ऑप्शन है मनोहर जोशी, फोर्थ ऑप्शन है संदीप मिश्रा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए एएस राजीव। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। एएस राजीव स्वेच्छा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हो गए। वित्तीय सेवा विभाग ने राजीव के सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। नियुक्ति 22 फरवरी 2024 की एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों आप लोगों को क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।